ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग 1974 की मुरलीज को स्टडी कर रहे हैं और आज हमारे सामने 18 जून की मुरली है, 18 जून 1974, जिसका टाइटल है लाइट हाउस और माइट हाउस बन नई दुनिया के मेकर बनो। तो जाहिर सी बात है, अब कौन सा हमें क्या बनना है, सबका कोई ना कोई एम होता है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, मतलब सबका अलग अलग है। तो बाबा भी, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक आश देखते हैं ना, तो बाबा भी हमें देखते हैं इस रूप में कि देखो तुम्हें तो कितना बड़ा रोल देता हूँ मैं, कि तुम दुनिया के क्रिएटर बनो, मेकर बनो। इससे बड़ा रोल क्या ही हो सकता है, समझो, इससे बड़ी जॉब क्या होगी कि हम नई दुनिया। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या बनना पड़ेगा, लाइट हाउस और माइट हाउस। अब यहाँ पर देखिए, बाबा ने यहाँ पर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, उनके बारे में भी क्लियर करा है कि वो कौन है इस मुरली के अंदर। की सूर्यवंशी अगर जो है, सिर्फ वही सर्वशक्तिमान कहलाएंगे, कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल उन्हीं को दे सकते हो। अगर चंद्रवंशी में आ गए तो फिर आप सिर्फ शक्तिवान कहलाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, क्योंकि उनके संकल्प कभी पूरे होंगे, कभी नहीं पूरे होंगे। तो अभी हम सब क्या कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ को ही तो बढ़ाना है हम सब लोगों को। और इस पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए बाबा ने क्या कहा है, क्या शिक्षाएं दी हुई हैं, कैसे हम अपने इस जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं, उसी के लिए हम मुरली स्टडी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखो, बाबा ने कहा कि वर्तमान समय मेजॉरिटी में जो विशेष दो कमजोरियां हैं, हम सब के अंदर, सब अपना अपना चेक करेंगे, वो दिखाई दे रही है क्या। उसकी समाप्ति व उन दो कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनाएंगे। क्या है, सबसे पहले तो वो दो कमजोरियां आपको पता होनी चाहिए और सबको पता है, आलस्य और अलबेलापन। एक ब्राह्मण को या फिर किसी भी आत्मा को इस दुनिया में कुछ भी अच्छा करने से, नया करने से, प्रोडक्टिव करने से दो ही चीजें रोकती हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो या तो वो आलस में है, कर ही नहीं रहा है, अलबेलापन है, ठीक है हो जाएगा ऐसे, अरे इतना कर तो रही है, मतलब किसी चीज को सीरियस ना लेना, लापरवाह होना। अब इसको मिटाने का साधन क्या है, इसके लिए चेकर बनना है, अंडरलाइन, कि इसको मिटाने का साधन है चेकर बनना। कोई कहे कैसे मैं इसको ठीक करूं, चाहते तो नहीं है। अब वही बात है ना, चाहते तो नहीं है लेकिन होता तो सब कुछ है ना। तो यहाँ पे बता दिया, जितनी जितनी आप चेकिंग करोगे, और यहाँ तक कि 99 पुरुषार्थियों में किसी न किसी रूप में आलस्य, अलबेलापन कहीं अंश रूप में है तो कहीं वंश रूप में। अंश माना उसका छोटा सा, बिल्कुल मतलब बहुत बहुत माइनर माइनर फॉर्म। और अगर बात हम वंश की कर देते हैं तो वंश किसको कहा जाता है, ये मतलब समझ रहे हो, एक पूरी की पूरी लीनेज हो जाती है, इसके बच्चे, उसके बच्चे, ये वो सब सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। तो खाली एक कमी नहीं होगी, उसके साथ साथ दुनिया भर की कमियां, यानी कि वो इतना बढ़ चुका है कि पूरा का पूरा एक फैमिली ही बना दिया, एक वंश बना दिया है। तो महारथियों में अंश रूप कौन सा है और घोड़े सवार में वंश रूप कौन सा है, उसको जानते हो, बाबा बोलते हो। ये अंश रूप क्या है, मेरी नेचर व मेरा संस्कार। जब हम ये चीज बोलते हैं, अरे मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरा तो संस्कार ही ऐसा है, मेरी भावना नहीं है, लेकिन बोल व चैन, नैन, रेखाएं हैं, लेकिन रूप बने हुए नहीं है, ये होता है अंश मात्र। अंश की जब बस कोई चीज जाके बिल्कुल लास्ट एक थोड़ी सी लाइन रही गई होती है, ये अंश कहलाता है। और यही क्या होता है, हमको संपूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन क्या है, रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। तो यहाँ पर बाबा यही चीज हमको समझा रहे हैं कि इससे पार पाना है। और जिनके अंदर वंश रूप में, उनका तो कहना ही क्या, और बाबा से तो बेहतरीन स्पीकर इस दुनिया में शायद कोई है, शायद क्या मतलब, सॉरी, दुनिया में कोई है ही नहीं, कि कितने बढ़िया तरीके से बताया है। कि देखिए, ये जो घोड़े सवारी कहेंगे, सेकंड डिवीजन में पास होने वाली आत्माएं, उनके उनके अंदर कैसे है, ये ना ट्रेडमार्क है उनकी, हर बात में, उनके बोल में, उनका ट्रेडमार्क, हर बात में कॉमन शब्द है। अब ये ट्रेडमार्क क्या होता है, जिनको नहीं पता होता है, ये चीजें क्लियर करनी होती है। ट्रेडमार्क होता है कि ये तो इसका कॉपीराइट है। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल देती हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना।
और इसके अलावा क्या हो सकता है? जो लोग पहले कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, मतलब या वैसे भी दुनिया में पता है कि ठंडा मतलब कोका कोला, तो ये इनकी एक पंच लाइन होती है, ट्रेडमार्क टाइप से बन गया कि भाई इस पे तो हमने एक तरीके से कॉपीराइट ले लिया कि ये तो हम यूज कर सकते हैं, ये तो हमारा है बस। तो ये क्या करेंगे, अपने को सेफ रखने के लिए पॉइंट्स देने में और बातें बनाने में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं कि इनको कोई भी चीज होगी ना, उसको आप बोलोगे ऐसा, तो वो हर चीज की सफाई बहुत बढ़िया से दे सकते हैं। खुद को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में क्या होते हैं, बिल्कुल एक्टिव कि नहीं मेरी तो कमी नहीं, ये तो इस कारण से हुआ है, ये समय से, ये इस इंसान से, ये इस परिस्थिति से, मैं तो एकदम मतलब क्या हूँ, मतलब समझ रहे हो कि जब हम दूसरे के ऊपर उंगली करते हैं तो हम सारा का सारा दोष उस पे डालने की कोशिश करते हैं, यानी। और है ना, एक मजे की बात ये है, अगर हम में से कोई भी ऐसा करता है, अगर इतनी सब बातें इतनी गहरी समझ में नहीं भी आ रही है, तो आप सिर्फ ये जानकर चलिए कि जब आपकी एक उंगली, और मैं ये फालतू के एग्जाम्पल, मतलब सबको पता है कि 3 उंगलियां 4 उंगलियां अपनी तरफ नहीं, आप ये मानिए कि आप सामने वाले को क्या दे रहे हो, क्रिएशन की पावर दे रहे हो कि भाई तू कर रहा है सब कुछ और तेरी वजह से चीजें हो रही हैं। और जिस दिन आपकी उंगली घूम कर अपनी तरफ हो जाती है, तो यहाँ से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो अपनी लाइफ का, यानी कि आप क्रिएटर बन जाते हो। अब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना, अब आप चेंज करना चाहोगे, अब आप चीज़ों को अच्छा करना चाहोगे, अब आप अपनी कमियों को दूर करना चाहोगे, क्योंकि अब उंगली बाहर नहीं, अब खुद की तरफ हो गई है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी कर रहे हो उसके लिए एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी लाइफ में आज जो कुछ भी है, जो भी दुख है, दर्द है, कामयाबी है, खुशी है, मतलब किसी चीज़ की कमी है, हेल्थ अगर बहुत अच्छी है या हेल्थ में कमी है, एवरीथिंग हर चीज के रिस्पॉन्सिबल आप हो। इतने बी इनफ मैच्योर, कितने मैच्योर हमें बनना पड़ेगा कि एटलीस्ट अपने किए हुए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना समझे। और ये जबरदस्ती नहीं होता है, ये रियलिटी है कि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे फिर रास्ते खुलने शुरू होते हैं, तब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड पे काम करते हैं। नहीं तो भाई मेरी तो कोई कमी नहीं है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, अब दूसरा जाने दूसरा समझे। हो सकता है सामने से लग भी रहा हो कि उसकी है, तो भी आप पावर दूसरे के हाथ में देते हैं। अब सुनिए, लॉयर्स होते हैं लेकिन लॉफुल नहीं होते, और लॉयर्स क्या होते हैं, जैसे होते हैं ना, झूठे केस को सच्चा सिद्ध करके निर्दोषी को दोषी बना देते हैं। तो ये जो सेकंड डिवीजन वाले होते हैं ना, ये कभी भी अपने दोष को अगर जानते हुए भी स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे। इसलिए ये लोग क्या है, लॉयर्स हैं, लॉफुल नहीं है। क्योंकि अगर लॉफुल होते तो लॉ कहता है, क्या कहता है, इतना तो सबने रट रखा है, दुनिया वालों ने भी रट रखा है, अरे जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये खाली सिर्फ सुनने सुनाने के लिए क्या, आज हमें जो चीज मिल रही है तो क्यों नहीं इस बात पर यकीन कर लेते कि आपका किया हुआ ही लौट कर आपके पास वापस आ रहा है कभी का। और ये क्यों सोच रहे हो कि मैंने ऐसा किया इसकी वजह से, कि मैंने तो इसके लिए बड़ा अच्छा किया, इसने तो मेरे को रिटर्न में बुरा किया, अब ये कहाँ से, अरे नहीं, रुको रुको। ये लॉ ऑफ कर्मा, आपको पता है आप कितने समय से यहाँ इस धरती पर, इस दुनिया में आए हुए पार्ट बजाने, वो जो मिल रहा है वो आपके पास्ट के कर्मों का फल है। आज जो अच्छा कर रहे हो उसका आपको नेक्स्ट मिलेगा, उसका मिला नहीं है आपको, रिटर्न तो आपको कहीं और मिल रहा है, क्योंकि वो चीजें आप बना चुके हो। घटनाएं वही घटती हैं जो ऑलरेडी, मतलब समझ रहे हो, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। समझना, स्पॉन्टेनियस, अचानक से कुछ भी नहीं होता है। आप मूवी की फिल्म अगर थोड़ा सा पता हो, डायरेक्टर है जो भी है, पहले क्या करते हैं, सीधा ही उठा के उनको हीरो हीरोइन मतलब ले लिया मूवी में और चलो भाई सीधा सेट पे और मारो शूट, जो जो बना रहा है, जिसको जो करना है करो और हम शूट कर देंगे जैसा बढ़िया। ऐसे होता है क्या, कहानी लिखी जा चुकी है तब जाके उसको शूट किया जाता है। तो जो ये चीज़ बोलते हो ना कि मैंने तो बड़ा अच्छा किया था, या हम तो इतना अच्छा करते हैं, हमारे साथ ऐसे क्यों होता है, ये अभी आप जो अच्छा कर रहे हो ना, ये रिटर्न उसका नहीं है, जो करके आ चुके हो ये उसका मिल रहा है, जिस भी रूप में। हालांकि ये बहुत डीप वाला टॉपिक है, कोई एक फैक्टर नहीं होता है यहाँ पे। तो यही तो उनके मतलब जो उनका ट्रेडमार्क होगा उस वो यही निकलेंगे, मैंने ये किया क्या, मैंने ये बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं, निकल गया तो फिर क्या हो गया तो फिर क्या हुआ, ठीक कर दूंगा। ये कहानियां बता रहे हैं बाबा, ये फिर क्या कहते, सारी स्टोरी बतलाते रहते हो ना, यही चीज, ऐसा ऐसा ऐसा, इस चीज से दूर आ जाओ। तो ये थी आज की मुरली।
जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल से जुड़ सकते हैं, अगर उनको अच्छा लग रहा है कि उनकी कोई ग्रोथ हो सकती है या बाकी किसी की हो सकती है तो शेयर कर सकते हैं आप। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।